तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी 7 अगस्त 2022 और ये रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 1992। 18 जनवरी स्मृति दिवस बाबा का। तो बाबा हम सबको अपने स्नेह में बांधकर हमें स्नेही मूर्त बनाने आया। तो बाबा के शब्दों में सुनते, मुरली का टाइटल है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। तो टाइटल में ही बाबा ने सब कुछ कह दिया कि अगर मुझसे स्नेह है तो जिससे स्नेह होता है उसकी बात मानी जाती है। मोहब्बत में, प्यार में, जैसे बाबा कहते हैं कि मजबूरी में बैठे हो कि मोहब्बत में बैठे हो, तो बाबा कहते हैं अगर मोहब्बत में बैठे हो तो बाबा डबल स्नेह देता है, डबल मोहब्बत करता। मजबूरी में बैठते हो तो भक्त बन जाते हो, मोहब्बत में बैठते हो तो ज्ञानी बन जाते। तो स्नेह की निशानी बाप समान बनना, आज्ञा का पालन करना, मर्यादाओं का पालन करना, सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना, लेकिन बाबा की बातों को धारणा में लाना। तो बाबा कहते हैं आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। तो अपने आप को उस बेहद में लेकर चलते हैं, उस बेहद बाबा के साथ। ऐसा बुद्धि से अनुभव करना है कि बाबा हमें सामने बिठा मुरली सुना रहा। तो बाबा कहते हैं आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो साकार में बच्चे मिलने आए बाबा उनको भी देखता है, और जो आकारी रूप में है उनको भी देखता है। अर्थात जो अपनी सूक्ष्म में बाबा के पास है कहीं और, स्थूल में कहीं और है, लेकिन उनका मन की बुद्धि सब बाबा के साथ है, सब बाबा को सुन रहे। तो बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ ये सभा नहीं, लेकिन चारों ओर के सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार। फिर बाबा कहते हैं अलौकिक परिवार, है ना, क्योंकि सबका अलौकिक जन्म है। फिर बाबा कहते चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार, है ना। चित्र अर्थात शरीरों में, तो शरीरों में होते और विचित्र अर्थात आत्मा। तो शरीरों में होते आत्मिक अनोखा परिवार सामने है। ये आत्माओं का परिवार है। क्यों आत्माओं का परिवार है? क्योंकि बाबा आत्माओं का पिता है।
तो बाबा सदा आत्माओं से ही बात करता। तो आज बाबा शुरू से ही हम सब बच्चों को एक परिवार में बांधते हुए सामने बिठा, जैसे एक पिता अपने बच्चों को सामने बिठाकर कोई शिक्षा देता, आज बाबा हम सबको इकट्ठा कर एक साथ एक परिवार में बांधते हुए बताते। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूहान सुन रहे थे। तो देखो आज अमृत वेले से, तो अमृत वेले से बाबा आज साथ हम सबको सुन रहे, हमारी स्नेह के भावनाएं, शब्द सबको सुन रहे, मिलन मना रहे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। तो दो बातें देखी बाबा ने, एक तो स्नेह की भावना है कि बाबा से रू रिहान कर रहे, बाबा से मिलन मना रहे, और दूसरा समान बनने की श्रेष्ठ कामना, है ना, कि सिर्फ स्नेह में नहीं बैठे हैं, लेकिन स्नेह के साथ साथ बाबा से गुण, शक्तियां, सब कुछ प्राप्तियां कर रहे हैं, है ना। सिर्फ एक भगवान उस दर्जे से बाबा से नहीं मिल रहे, बाबा से एक संतान के रूप में, एक बच्चे के रूप में मिल रहे और वर्षे के अधिकारी बन रहे। तो बाबा कहते हैं स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, है ना। तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के, हर कमी को पूरा करने की, शक्तियों की, गुणों की, हर प्राप्तियों की कामना से अमृत वेले बाबा से मिल रहे हैं। तो देखो इस एक लाइन में बाबा एक बात जरूर कहते हैं कि मुझसे मिलन मिलाने में ये दोनों बातें होनी चाहिए। स्नेह तो है ही कि वो पिता है, लेकिन समान बनना, वो कामना साथ साथ रहनी चाहिए। जब भी बाबा से मिलन मनाते, जब भी बाबा को याद करते, जैसे कल की मुरली में भी यही कहा कि बाबा को याद करना, शक्तिशाली याद क्या होती है, जिसमें जिस याद की अग्नि में विकार विनाश हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, योग की पट्टी है। तो अर्थात संस्कारों का परिवर्तन, और संस्कारों का परिवर्तन अर्थात बाप समान बनने की कामना, अपने संस्कारों को ईश्वरीय बनाना। तो बाबा कहते हैं आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा मात पिता इमर्ज रूप में था, है ना। 18 जनवरी तो ब्रह्मा बाबा ऐसी याद उनकी आ जाती, ऐसे समा जाते हैं, हर श्वास हर सेकंड ब्रह्मा बाबा की याद दिलाता। तो सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा, है ना। तो पावरफुल दिवस होता है स्मृति दिवस। ना चाहते हुए भी थोड़ी सी एक संकल्प से ही कनेक्शन हो जाता है। जैसे कहते हैं कि पूरा वातावरण जो है वो अव्यक्त होता है, तो आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन एक
हल्का सा संकल्प भी आपको जोड़ देता है। तो चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने, और स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। तो आज बाबा हमें वरदान दे रहे, तो सुनते हैं क्या वरदान दे रहे। तो बाबा कहते हैं, सदा, हर समय, हर एक आत्मा से। तो सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भावा। तो आज बाबा ने वरदान दिया कि सदा, हर समय, every second, with every soul, in every situation, है ना। हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भावा। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। तो देखो आज बाबा की शिक्षा स्नेही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने स्नेही मूर्त को, स्नेह की सीरत। सीरत क्या होती है? जो आपकी चलन होती है ना, सूरत और सीरत। तो स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, बिहेवियर, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। तो एक होता है स्नेह, एक होता है मोह। तो बाबा हमेशा स्नेह की बात करते हैं, क्योंकि स्नेह जो है वो ईश्वरीय परिवार है। मोह जो है वो विकारी है। तो ये फर्क जो होता है स्नेह और मोह में, मोह में क्या होता है कि आत्मा दूसरी आत्मा के गलत व्यवहार को, गलत चीजों को भी सही मानती है। उसको मोह कहते हैं। करेक्शन नहीं करती है, मोह में डूब जाती है। कि जैसे बच्चों के मुंह में उनकी गलत बात भी माँ बाप को सही लगती है, उसको कहते हैं मोह। और स्नेह अलग होता है। स्नेह क्या होता है? स्नेह होता है कि आप सर्व आत्माओं से उस अलौकिक संबंध में रहे, उस अलौकिक पारिवारिक उस वृत्ति में रहे, है ना। आपकी कामनाएं शुभ हैं, उसको स्नेही कहते हैं। कि सदा जो हमारी शुभ कामना, शुभ भावना उन आत्मा के प्रति है वो शुभ है, लेकिन गलत को गलत मानते हैं। अगर कुछ गलत किया तो नॉलेज है वो गलत है, उसको सही नहीं मानते। लेकिन आपकी जो श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ भावना है वो उस आत्मा के प्रति शुभ रहती है। तो ये अंतर होता है कि नॉलेज के आधार पर गलत को गलत मानना कि वो चीज गलत है, लेकिन हमारी कामना और शुभ भावना में चेंज नहीं। तो उसको, ये फर्क है स्नेह और मोह में। मोह में गलत को सही माना जाता, स्नेह में गलत को सही नहीं माना जाता। स्नेह में गलत को गलत ही माना जाता, लेकिन हमारी जो बिहेवियर है उस आत्मा के तरफ, उसको हम शुभ और शुद्ध रखते हैं। तो ऐसे
सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में। तो कोई आत्मा कुछ गलत भी कर रही है, कुछ गलत बोल भी रही है, व्यवहार भी गलत कर रही है, तो उस चीज को देखना कि हाँ है गलत, लेकिन हम अपनी शुभ भावना शुभ कामना ना छोड़ें। जैसे बाबा हमारे साथ करते हैं कि बाबा हमारी हर चीज को देखते हैं, करेक्शन देते हैं, है ना, हर मुरली में करेक्शन भी देते रहते हैं, लेकिन बाबा सदा भावना हमारी तरफ, शुभ कामना शुभ भावना वरदान, वो पूरे बाबा हमें देते रहते हैं, वो कभी कम नहीं करते। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, है ना। तो जो अभी हमने बात कही कि स्नेह और मोह में फर्क क्या होता है, तो चाहे कोई व्यक्ति, प्रकृति, माया, परिस्थिति कैसा भी रूप धारण करते आए, किसी भी चीज के निमित्त बनकर आए, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं वो स्नेह की भावना, तो बाबा कहते हैं स्नेह की भावना शीतलता की भावना है। तो वो स्नेह की भावना जो है वो शीतलता के द्वारा परिवर्तन करते रहना। किसको? उस विकराल ज्वाला रूप को। तो नॉलेज हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये ऐसा है, ये कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो अपने संस्कारों के परवश कुछ कर रहा है, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ऐसा है इस आत्मा का कि वो अपने संस्कारों को इतने कड़े हैं कि वो परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। तो वो नॉलेज हमारे में है और उसी नॉलेज से हम अपना रहम दिल का संस्कार इमर्ज कर और उस स्नेह को सामने लाते हैं और उस स्नेह से खुद भी शीतल होते और औरों को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना से शीतल कर परिवर्तन करते। तो बाबा इसमें हमारी वृत्ति को, कि हमें जो बाबा ने कहा अपनी स्नेही मूर्त, स्नेही सीरत, स्नेही व्यवहार और स्नेह के संबंध संपर्क, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं भूलना। तो बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है ना। तो हमारी दृष्टि स्नेही की, जैसे बाबा कहते हैं ना रावण का दोष, ना राम का दोष, किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष है, लेकिन ड्रामा के बंधन में सभी बंधे हुए हैं। तो किसी का दोष नहीं है, सब अपने अपने पार्ट में कर्मों की गति के अनुसार बंधी हुई परवश आत्माएं हैं। हम भी परवश आत्माएं थे, बाबा ने हमें बाहर निकाला कि अब हमें नॉलेज मिली तो हम उस चीज को समझ गए कि हम किस चीज के परवश थे, कैसे हम विकारों के परवश थे, है ना। तो कुछ भी करते थे और अपने कर्मों को विक्रम बना के चलते थे, लेकिन बाकी सभी आत्माएं अपने ही कर्मों में बंधी हुई हैं। तो ऐसे स्नेह की दृष्टि रखनी है, आत्मिक दृष्टि, और स्नेह की वृत्ति, एटीट्यूड, है ना। वृत्ति हमारा एटीट्यूड,
और स्नेहमयी कृति, कर्म जो हमारे हैं। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि वैसी कृति, और फिर वैसी ही सृष्टि बन जाती है। तो कैसे हमारी सृष्टि पहले शरीरों को देखती थी, संबंधों को देखती थी, इसके साथ ऐसा बिहेव करना है, इसके साथ ऐसा करना है, जिसके साथ जैसा रिश्ता, जो हमारे साथ जैसा बिहेव करता, हम उसके रिटर्न में उसके साथ वैसा बिहेव करते, है ना। तो हमारी सृष्टि सारी नाप तोल वाली थी। अब क्या हुआ, जब बाबा ने हमको अलौकिक बनाया, जब बाबा ने हमें आप समान बनाया, तो हमारी सृष्टि ही आत्मिक हो गई। तो अब हम अपने को और दूसरों को उस दृष्टि से देखते हैं। तो हमारे सामने ये सारी सृष्टि ही परिवर्तित रूप में है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति होगी, उसी के द्वारा हमें स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, देखो आज बाबा मार्जिन ही नहीं छोड़ रहे हैं कि आप कहो तो कोई मार्जिन ही नहीं छोड़ रहे कि आप स्नेही ना बन पाओ। तो बाबा कहते हैं कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, ये भी वरदान है जो बाबा कहते हैं, आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। कोई स्नेह नहीं भी दे, चाहे कोई कैसा भी आए, लेकिन आप अपना धर्म ना छोड़ो, है ना। धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए, क्योंकि हमारा धर्म जो है, बाबा कहते हैं जब आप मेरे बने, आपका धर्म ही चेंज हो गया। क्या धर्म हो गया? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म क्या धर्म है? ब्राह्मण धर्म है ईश्वरीय, ईश्वरीय संस्कारों का धर्म, ईश्वरीय कर्म का धर्म, ईश्वरीय व्यवहार का कर्म। सब परमार्थ ईश्वर अर्थ, सब कुछ ईश्वर अर्थ। तो जैसा धर्म वैसा कर्म, तो ये आपका धर्म है। तो बाबा कहते हैं कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन स्नेही स्वरूप देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासियां, स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासियां, सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। देखो कैसे बाबा हमें बताते हैं कि सभी आत्माएं जो हैं परेशान हो भटक रही हैं, पता ही नहीं है, सब भटके पड़े हैं। कहाँ भटके पड़े हैं? किसी ना किसी रेस में, कंपटीशन, कंपैरिजन, सब भटके पड़े हैं। पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। बस जो दूसरा कर रहा वही देख देख अपना जीवन चला रहे। तो बाबा कहते हैं भटके हुए हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो, है ना। तो अब बाबा पहले कहते हैं मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं हो, अब बाबा कह रहे हैं ऐसे भटको हुओं को राह दिखाने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। तो अब बाबा ज्ञान को लेकर आए कि ऐसी आत्माओं को ज्ञान से रास्ता दिखाओ।
अंधों की लाठी बनना, जो बाबा कहते हैं। तो अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे कि आप ब्राह्मण परिवार में आए कैसे? कैसे आप शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में परिवर्तित हुए? क्या आधार रहा? तो बाबा कहते हैं यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। तो आज बाबा इस प्यार को, इस स्नेह को इमर्ज कर रहे हैं कि इस स्नेह की जो प्यार की प्राप्ति है कि बाबा से क्या मिला, उस प्राप्ति ने इतना खींच लिया कि हम परिवर्तित हो गए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है। यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरबपति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं क्यों? तो कितना भी किसी के पास धन है, बाबा कहते हैं, लेकिन सच्चे प्यार के सभी भिखारी हैं। क्यों? उत्तर बाबा कहते हैं क्योंकि अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखा कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। तो यहाँ बाबा देखो एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इतना भटके हुए हैं सभी आत्माएं कि कंटेंटमेंट नहीं है, और चाहिए और चाहिए, इसी में कोई हद नहीं है। भटके हुए हैं, चाहिए चाहिए में सब, और वो कंटेंटमेंट नहीं है तो दुखी परेशान आत्माएं रहती हैं। तो बाबा आज इसी एग्जाम्पल से हमें कह रहे हैं कि सबसे पहली प्राप्ति जो बाबा हम सब आत्माओं को देते हैं वो है संतुष्टता। पिछले संडे मुरली में बाबा ने 3 प्रकार की संतुष्टता बताई थी, है ना? कि वो चेकिंग जो बाबा ने कहा था कि बाबा से, अपने आप से संतुष्ट कैसे? साक्षी हो, देखो जो चार्ट की बात बाबा ने बताई कि अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को, अन्य आत्माओं को संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। सबसे पहला वर्षा जो हम बाबा से लेते हैं और बाबा हमें देता है वो है संतुष्टता, कि हम भाग दौड़ से बच गए, इस भीड़ में एक दूसरे को देख चलने से बच गए, है ना? तो बाबा कहते हैं संतुष्टता की अनुभूति नहीं, और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं, है ना? तो इतना भटके हुए हैं कि एक पल भी चैन नहीं। उन्हों को संसार की खोज करना हो गया है, और आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, है ना? कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। तो आज बाबा देखो कैसे सभी आत्माओं को की बात बता रहे हैं कि कैसे भटके हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और आप
अपने आप को देखो, कैसे आराम से बैठ सुबह मुरली सुन रहे हैं, और अन्य आत्माएं जो हैं वो अभी भी उठते ही कोई ना कोई चिंता में, कोई ना कोई बात में अपने आप को उलझाए हुए हैं। और बाबा कहते हैं, और आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। देखो, सुबह उठते ही पहली बात अमृत वेला बाबा से मिलन मनाने की है ना, उसके बाद बाबा की मुरली सुनने की है ना, उसके बाद सारा दिन अपने आप को उसी संस्कारों में, उसी परमात्मा प्यार में चलाने की, यही चला रहता। तो कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वो और अच्छा। इसलिए अच्छा कहते कहते अच्छे बन गए हो, है ना। तो जैसे हमारे संकल्प होंगे, जैसे शुद्ध संकल्प होंगे, उन संकल्पों से उन्हीं शक्तियों का आह्वान होता है और वो सच हो जाता। तो बाबा कहते हैं, अगर अपने आप को इसी उसमें रखते हैं तो कैसे अच्छा कहते कहते अच्छे बन गए हैं, कि जो हो रहा है अच्छा, जो होना है वो अच्छा। तो इसके पीछे बाबा का भाव छुपा हुआ कि संतुष्ट रहते, एंग्शियस नहीं होते, ज्यादा बहाव में नहीं आते, है ना, कंटेंट रहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। तो देखो, ये है आज इस पैरा में बाबा ने कैसे अन्य आत्माओं को और हमको सेपरेट किया, और वो जो संतुष्टता का वर्षा है उसको सामने लाए, कि कैसे बाकी सब भटके हुए और आप कैसे। और क्योंकि आप ऐसे हो तो आपका कर्तव्य है, जो बाबा ने कहा, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप स्नेही मूर्त, स्नेही सीरत, स्नेही व्यवहार से इसको छोड़ना नहीं। वो आत्माएं तो परिस्थिति के वश हैं, स्थिति के वश हैं, है ना, विकारों के वश हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ करती रहती, लेकिन आप अपनी वृत्ति को ना छोड़ो। स्नेह की शीतलता से कोई भी विकराल रूप सामने आता है उसको परिवर्तित करते रहना। अगर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे तो खुद भी परिवर्तन हो रहे हैं और सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जाती है। तो आज बाबा स्नेही बना रहे। तो दूसरा पैरा बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना, है ना। तो बुराई अर्थात कोई भी पुराना संस्कार, देह में अटका हुआ संस्कार, प्रेजुडिस, परसेप्शंस, ये सब निकल गया बाहर। सभी आत्माओं को एक समान देखना। तो बाबा कहते हैं, बुराई को विदा देना और सदा सब अच्छे थे अच्छा है इसकी बधाइयां मनाना। देखो, ये लाइन कितनी जबरदस्त। बाबा कहते हैं कि जो जीवन है हमारा, ये पूरी जो लाइफस्टाइल है, तो ब्राह्मण जीवन बाबा कहते हैं सिर्फ 1-2 घंटे का नहीं होता, 3-4 घंटे का नहीं होता। सिर्फ योग में बैठ के ब्राह्मण नहीं बनते हैं, सिर्फ मुरली सुनते हुए ब्राह्मण नहीं बनते हैं, लेकिन आपका जीवन ही ब्राह्मण जीवन है, ये लाइफस्टाइल है ना। जब हम इस ज्ञान में आए तो हम सबका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। तो ब्राह्मण जीवन, इसको बाबा जीवन कहते हैं, है ना, ये पूरा जीवन। और जो दूसरे लौकिक में अलग चीजें होती हैं, जो बाबा कह रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, ये करते हैं,
वो बस थोड़े टाइम सत्संग सुना, वापस आए, फिर वैसे के वैसे। जिस्मानी यात्रा जो बाबा ने कल कही थी, यात्राओं पर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर विकार में गए, फिर वैसे के वैसे। भगत जो है सुबह सुबह पूजा करते हैं, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। जीवन में उसको उतारते नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन आप ब्राह्मण जीवन, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना। पहली लाइन, संस्कारों को, पुराने संस्कारों को छोड़ना, अपने को कहीं भी, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यक्ति में अटकाना नहीं है। और उसकी युक्ति बाबा कह रहे हैं कि सदा सब अच्छे थे, अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना, है ना। तो अपने आप को इस बात का याद दिलाना, जो बाबा ने कहा जो हो रहा वो अच्छा, जो होना वो भी अच्छा। अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए। क्योंकि क्या होता है जब हम ये नहीं करते हैं तो सिचुएशन में उलझ जाते हैं, तो हमारे धीरे धीरे पुराना संस्कार इमर्ज होता है और हम कुछ ना कुछ विकर्म कर बैठते हैं, है ना। तो ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये बात जीवन में उतारी है, इस बात को धारणा में लाए हैं, या अभी ट्रांजिशन में है कि अभी विदाई दे रहे हो। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी है ना, बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, तो बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे और संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। तो संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, नवीनता, है ना। जो बाबा ने 2 संडे पहले मुरली चलाई थी तपस्या वर्ष की, तो बाबा ने कहा था तपस्या अर्थात नवीनता, किसी ना किसी तरीके से हर चीज में नवीनता लेके आनी। योग में अपने परिवर्तन में नवीनता, योग में नवीनता। तो कैसे बाबा ने 2 संडे पहले मुरली में या 3 संडे पहले उस नवीनता का बताया, तो आज बाबा कहते हैं इसी उमंग उत्साह, इसी नवीनता में रहना। हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता, विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी बड़ी सेरेमनी है। सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। तो सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी कौन सी है? और बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी है मिलन मनाना। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तो रोज सुबह बाबा से अमृत वेले मिलन मनाते, सारा दिन उसी मिलन में लीन रहते। तो बाबा कहते हैं मिलन मनाना ही खुशी मनाना। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई है ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। तो बाबा क्या कहते हैं
नवीनता को बाबा ने सेरेमनी से जोड़ा। तो बाबा कहते हैं आपकी नवीनता है कि हर समय दिव्यता विशेषता का अनुभव, और हर समय दिव्यता का अनुभव कैसे होता है? जब आप सेरेमनी मनाते हैं। और सेरेमनी क्या बाबा कह रहे हैं? मिलन मनाने की सेरेमनी, कि सदा बाबा के साथ मिलन मनाते रहे। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं। देखो ये बाबा ने जो पिछले हफ्ते साकार मुरली में कहा था कि जो आप खाते हो वो यज्ञ से खाते हैं, तो इसलिए अपना जो खाना वो सदा शुद्ध रखना है, क्योंकि अशुद्ध खाओगे और अगर अशुद्ध खाते हो तो बाबा तो कभी अशुद्ध देगा नहीं। तो इसका अर्थ है कि आप यज्ञ हेतु नहीं खा रहे हैं, यज्ञ से नहीं खा रहे। तो आज बाबा कहते हैं कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस बात का अवेयरनेस सारा दिन में, कर्म भी करते हैं ईश्वर अर्थ, खाते भी हैं, वो भी ये सोचना कि हम बाबा के यज्ञ से खा रहे हैं, वो पालना यज्ञ की चल रही है। तो बाबा कहते हैं ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो। तो ट्रस्टी बाबा कहते हैं कि अपने परिवार में रहना है तो ट्रस्टी बनकर रहो। तो ट्रस्टी बनकर रहने का अर्थ बाबा यही कहते हैं कि डिटैच होकर रहना, स्नेह में रहना है, कर्म करना है, लेकिन अगर ट्रस्टी बनकर रहेंगे तो हर कर्म श्रीमत अर्थ करेंगे, ईश्वर अर्थ करेंगे। तो बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, निमित्त बन करेंगे। तो इसको बाबा कहते हैं ट्रस्टीपन, कि कहीं पर भी अपने को अटकाते नहीं है, सदा बाबा को बीच में ला, बाबा को साथी बना, हर कर्म करते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम बाबा को साथ नहीं रखते हैं तो कोई ना कोई विकर्म, कोई ना कोई देह में अटकी हुई बात हमारे पुराने संस्कार को इमर्ज कर देती है। तो इसीलिए जब हम अपने आप को ट्रस्टी बनाकर रखते हैं, इस वृत्ति से रहते हैं, तो हम उन पुराने संस्कारों को इमर्ज नहीं होने देते। यही तरीका है प्रवृत्ति में रहकर पुराने संस्कारों को मर्ज रखना, कि हम अपने आप को साक्षी हो। हर कर्म करना है, कर्म संन्यास नहीं है बाबा कहते हैं, लेकिन कर्म योग है। और कर्म योग तभी होता है जब हम अपने आप को ट्रस्टी बनाकर रखते हैं, अर्थात डिटैच बनाकर रखते हैं। और डिटैच बनाने का अर्थ यही है कि हम अटकते नहीं हैं, सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आते, किसी व्यक्ति के संबंध के परिवार में प्रभाव में नहीं आते, किसी के झुकाव में नहीं आते, लगाव में नहीं आते। इन तीनों चारों बातों से अपने को मुक्त अवस्था में रखते हैं, लाइट माइंड रहते हैं। तो जैसे डबल लाइट, तभी हम डबल लाइट रह सकते हैं जब हम अपने आप को डिटैच करके रखते हैं। क्योंकि जो हमारी पुराना संस्कार है वो हमारे को खींचता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब हम अपने आप को पूरा ट्रस्टीपन में रखते हैं, डिटैच रखते हैं, तो निमित्तपन का भाव आता है, तो हमारा संस्कार जो है वो ईश्वरीय रहता।
तो बाबा कहते हैं और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाबा की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा, है ना। तो बाबा पर छोड़ना, लेकिन उसके लिए अपने हर जो शरीरों का, देह का, बॉडी कॉन्शियसनेस है, उससे अपने आप को डिटैच करके रखना। जब तक साक्षी नहीं बनोगे तब तक बाबा साथी नहीं बनेगा। तो जब साक्षी बन जाते हैं तो बाबा साथी बन जाता है। ये एक बाबा की अव्यक्त वाणी थी 80s की, 84 या 85 की, जिसमें बाबा ने बताया कि कैसे मेरे साथी बन सकते हो कि जब आप साक्षी बनोगे। और ये 1 या 2 साल पहले अव्यक्त, इसी में अव्यक्त वाणी में आई थी जो बाबा ने कि मेरे को साथी बनाना है तो साक्षी बनना पड़ेगा, नहीं तो मुझे साथी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप साक्षी नहीं बनोगे तो आप शरीरों में घुसे हुए होंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे, तो तब होंगे तो आपको कोई ना कोई पुराना संस्कार स्मृति में इमर्ज रूप में रहेगा, तो बाबा साथ नहीं आ सकता। तो मेरापन लाया तो भंडारा और भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण पाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। तो देखो कैसे बाबा बता रहे हैं कि अगर किसी भी कार्य में कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो उसका कारण सिर्फ एक है कि मेरेपन में आ गए हो, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हो, अर्थात अपने आप को आत्मिक स्मृति में नहीं देख रहे हो, अपने आप को एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, है ना, किसी ना किसी रिश्ते के रूप में बंधा हुआ देख रहे हो। जब आप अपने आप को किसी रिश्तों में बंधा हुआ देखते हो, किसी लेबल में बंधा हुआ देखते हो, तो वो है मेरेपन की खोट, है ना। और वो जब वो खोट आ जाती है तो क्या होता है, आप अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, साक्षी नहीं हो पाए हो। तो जब तक पूरा साक्षी नहीं हो पाए हो, बाबा साथी नहीं बना है, तो कोई ना कोई कर्म में खोट हो जाती है। तो खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है, और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है ना। तो दोनों बातें कही कि खोट कोई ना कोई कमी, और या फिर कोई ना कोई अशुद्ध विचार की, अशुद्ध संकल्प की मिक्सचैरिटी। तो श्रीमत में मन मत मिक्स हो जाना, इसको खोट कहते बाबा। और जो मेरेपन की खोट है, इससे कोई ना कोई खोट हो जाती, तो कर्म आपका श्रेष्ठ नहीं होगा। तो जैसे बाबा कहते हैं, जैसे सोने में खोट पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयां की है। तो फिर से बाबा ने जो सबसे पहले लाइन कही, ब्राह्मण जीवन क्या, बुराई को विदाई देना और अच्छे थे सब अच्छे थे अच्छा, इसकी बधाइयां मनाना। और लास्ट लाइन भी बाबा ने यही कही कि ब्राह्मण जीवन हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयां की है। कि सेरेमनी क्या है, बाबा से मिलन मनाना। और बाबा से मिलन हम तभी मना सकेंगे जब हम अपने आप को सब बंधनों से डिटैच कर कर रखेंगे, लाइट कर कर रखेंगे, है ना। किसी रिश्ते में उस रिश्ते के नाम से अपने आप को बंधा हुआ नहीं कहेंगे। जब हम रिश्तों में अपने आप को बांध देते हैं, उस नाम से बांध लेते हैं, तो कोई ना कोई खोट अर्थात विक्रम हो जाता। तो बाबा कहते हैं वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो, और बाबा
जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो, है ना। तो बाबा कह रहे हम सभी आवाज से परे जाते हैं और बाबा को जो आवाज से परे हैं अर्थात परम धाम में उनको आवाज में लेकर आते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाएं तो सेकंड में आवाज से परे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। तो बाबा की ड्रिल है 2 मिनट, हम अपने आप को बाबा की ड्रिल में लेकर चलते हैं। 2 मिनट के लिए आवाज से परे चलते हैं। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट हर आवाज से परे हर शोर से परे हर हद के संकल्प से परे अपने आप को बाबा के साथ अनुभव कर। आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। हर बंधन से मुक्त, हर संकल्प से मुक्त, एकदम डबल लाइट मैं आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट। हल्के हो जाओ। साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जा। बस और कुछ नहीं। बाबा और मैं सब कुछ भुला दो। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में
अव्यक्त बाबा के साथ बैठ जा। एक याद, एक शक्तिशाली याद, एक साथ, एक बाबा के साथ। बाबा ओम शांति। तो बाबा ने अभी अभी प्रैक्टिस कराई, तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस दिन में बीच बीच में करते रहो। क्या प्रैक्टिस? कि सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। फरिश्ता स्थिति जो होती है डबल लाइट स्थिति, अपने आप को हर संकल्प से डिटैच कर देना, एकदम लाइट, मन बुद्धि लाइट और शरीर से भी लाइट। तो बाबा कहते हैं अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। तो देखो बाबा कहते हैं कहीं पर भी बैठे हो, ये नहीं है कि मुझे एकांत चाहिए, शांति वाली जगह चाहिए, बंद कमरा चाहिए, नहीं। बाबा कहते ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। तो बाबा कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि कहीं पर भी बैठे हो, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे पार्क है, चाहे घर, चाहे मेला है बाबा कहते हैं, और चाहे झमेला है, ऐसे में अपने आप को आवाज से परे स्थित कर देना, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए एक अनुभव बताते हैं जो मुझे बहुत काम आया। कि पहले, और मैंने कई बार सुनाया कि पहले मैं भी जब योग करने बैठता तो अपने आप को आइसोलेशन में रखकर योग करने बैठता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं कहीं भी बैठ जाता, कहीं पर भी होता, तो अपने आप को योग की स्थिति में लेकर आता, है ना। तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि फर्क ना पड़े कि मेरा आसन है कि नहीं है, बाबा का कमरा है कि नहीं है, शांति है कि नहीं है, कहीं पर भी हो, आपको क्या करना है, मन बुद्धि को बाबा से लगाना है। तो बस उस पर ध्यान दें, क्योंकि हम अपने आप को ही अपने ही संकल्पों से सबसे पहले कमजोर कर देते हैं। पहला संकल्प आया कि अरे आज तो मेरा योग नहीं लगेगा क्योंकि आज तो घर में मेहमान आए हुए हैं, 4 रिश्ते आए हुए हैं, बाहर टीवी चल रहा है, इधर शोर हो रहा है, उधर शोर हो रहा है। पहला संकल्प ही अगर हमारा कमजोर आता है तो ये संकल्प जो है वो स्ट्रोंग हो जाते हैं और फिर हमारा योग लगता भी नहीं। तो इसीलिए हमेशा यही सोचना है मेरा तो योग कहीं भी लगेगा।
डजंट मैटर वेयर आई एम। तो देखो अभी मुझे 1 महीने के लिए यहाँ किसी के घर आना पड़ा, तो यहाँ पे ना बाबा का कमरा है और ना ही मेरा आसन है, लेकिन योग तो लगाना है। तो भाई कहीं भी बैठ जाओ, योगी आत्माएं हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आपका जीवन ब्राह्मण है, आपका जीवन योगी है, तो योगी तो कहीं भी बैठ अपना तपस्या कर सकता, क्योंकि योग जगह से नहीं है, योग कमरे से नहीं है, योग चित्र से नहीं है, योग है बाबा के साथ। तो वो तो कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वातावरण आवाज का है और आवाज में परे होने में टाइम चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। तो देखो क्या बाबा लॉजिक देते हैं कि भाई जब अंत समय होगा तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ होगे, है ना। शादी में होंगे, 10 आत्माओं के बीच में होंगे, एयरपोर्ट पे होंगे, फ्लाइट में होंगे, ट्रेन में होंगे, बस में होंगे, ट्रैफिक में होंगे, नहीं पता कहाँ होंगे। तो अगर आप योग सिर्फ अपने कमरे में अपने ही आसन पर वहीं पर लगा सकते हो तो मुश्किल हो जाएगी। तो बाबा ने आज कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए यही करो कि कहाँ भी हो योग लगाने की कोशिश करो। ऑफिस में हो, किसी ऐसी जगह हो, शोर है, कुछ भी है, 2 मिनट अपने आप को साइलेंस में लेकर जाने का अभ्यास करो। अपने आप को हर उससे डिटैच कर दो। जहां बैठे हो वहां पर बैठे बैठे 2 मिनट के लिए साइलेंस में बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये अभ्यास करो, है ना। इसी को बाबा कहते हैं बहुकाल का अभ्यास चाहिए। तो ये स्मृति स्मरणी अर्थात विजय माला में लाएगी, इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत, है ना। कि ऐसी प्रकृति के हलचल में भी, ऐसे वातावरण में भी मेरा योग लगा। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं प्रकृति जीत, क्योंकि वातावरण में हलचल है, वातावरण में शोर हो रहा है ना। बाहर गाने चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, शोर चल रहा है, फुल लोगों की आवाजें आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, फुल वातावरण है। लेकिन ऐसे वातावरण में अगर आप आवाज से परे चले जाते हैं, इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत दोनों। कैसे कि इस वातावरण के शोर से भी आपने होते हुए भी अपने आप को साइलेंस में लाया, और दूसरा वो वातावरण आपको खींच नहीं पाया कि आप योग में बैठे रहे और बाहर जो चल रहा है चल रहा है, और दूसरा है आपने योग छोड़ा और बाहर में बाकियों के साथ मिल गए, उसको नहीं कहते माया जीत। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रकृति जीत माया जीत बनना है। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए। तो मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, और अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। देखो जो अभी हमने बात कही, ये तो स्वराज्य अधिकारी का पहला फर्स्ट स्टेप है कि मैं जो चाहूं मेरी आत्मा वो करे, मेरी आत्मा जो चाहे मैं वो करवाऊं अपने कर्मेंद्रियों से। चाहे तो मैं बाहर, चाहे कितनी भी बातें हो रही हैं, कितनी भी आवाज आ रही है, अगर मैं कहूं मुझे कान को नहीं सुनना तो नहीं सुनने देगा। योग में बैठे तो बस वो ही एक ही तपस्या में लीन रहेंगे। तो अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप,
आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। तो ये तपस्या, ये प्रैक्टिस हमें करनी है। तो ये आज की मुरली में बाबा से पकड़ लेना कि हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने आप को 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए साइलेंस में लेकर जाने की प्रैक्टिस करो, अधिकारी बनो। तो बाबा कहते यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना, कि वेट नहीं करना है परिस्थिति का ठीक होने का, वेट नहीं करना है शोर खत्म होने का, वेट नहीं करना है किसी आत्मा के आने या जाने का, लेकिन अपना स्वराज्य अधिकारी बन, फुल स्टॉप। तो स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहता मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। तो देखो बाबा कहते हैं कि सिर्फ वो स्नेह नहीं, लेकिन समान बनना, इसको स्नेह कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में, मधुबन में भागने में तो होशियार हो, है ना, भाग भाग कर जाते मिलने, सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुंच गए हो। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। तो बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। आज तो बाबा कहते हैं चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस और नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। तो सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। और बाबा क्या करते हैं, रिटर्न में बाबा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो, माया के खेल खिलाड़ीपन देखते चलो, अर्थात साक्षी, अपने को साक्षी रखो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो, है ना। तो बाप का हाथ क्या कहते हैं कि बाबा कहते हैं मेरी श्रीमती मेरा हाथ है। तो बाबा का हाथ, और दूसरी बात जो बाबा ने कही, दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ। तो हाथ श्रीमत और साथ बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि योग। योग से क्या, शक्ति। तो सदा अनुभव कर समर्थ बन, समर्थ अर्थात शक्तिशालीपन, समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो, अर्थात हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते चलो, जीतते चलो। और विजय तब प्राप्त होती जब हम शक्ति, हमारी आत्मा में श्रीमत पर चलने की शक्ति आती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ, तो सदा उस योगी अवस्था में रहना है। तो सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा, मास्टर दाता आत्माओं को, माता पिता का
शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा क्या वरदान देते? सदा स्नेह मूर्त भव। तो बाबा ने आज की मुरली में 2 बातें बताई। एक, स्नेह को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई कैसा भी हो, क्योंकि सभी भटके हुए हैं, परवश हैं, बेचारे को पता ही नहीं है, भाग रहे हैं इधर से उधर, जानते ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, पता ही नहीं। इसलिए उनको स्नेह की अंजलि दो। और दूसरी बात जो बाबा ने मुरली में बताई कि अपने को आवाज से परे ले जाने की प्रैक्टिस करते चलो। स्थान को नहीं देखना है, जगह को नहीं देखना है, बस कहीं भी हो 1 मिनट 2 मिनट साइलेंस में जाने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आगे हैं दादियों से। तो बाबा कहते हैं पाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स, शक्तियां। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप, है ना। तो अभी भी हम बाबा के साथ हैं, परम धाम में भी बाबा के समीप, और फिर जब सत्युग होगा तो राज्य भी साथ करेंगे। तो जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। तो बाबा सबको कह रहे हैं कि सब समीप की आत्माएं हैं। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। तो समीपता के संगठन के समीप है। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। तो जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी, है ना। ऐसे विजयी है ना। तो बाबा हमें याद भी दिला रहे और स्मृति कि बाबा के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स, कि अगर बाबा का साथ है तो बाबा का वर्षा भी आपके पास है। और वर्षा क्या है? शक्तियां। और वो शक्तियां हर कार्य को सहज करती हैं। जो हर कार्य सहज करती हैं तो आप साथी बन जाते, समीप के, तीनों जगह, संगम में, परम धाम में और सत्युग। तो ऐसे विजयी आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते और बाप बच्चों की। आप कहते हो वाह बाबा, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आगे है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा कहते हैं हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है। देखो जो हमने फ्राइडे को साकाश का योग किया, तो उसमें बाबा ने उस योग की कमेंट्री बाबा दे रहे हैं कि आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना, तो ऐसा अपने को अनुभव करना कि हम इस वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। आदि पिता के बच्चे आदि रत्न हो। स्वमान कितना बड़ा बाबा देते हैं कि आदि पिता कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के बच्चे आदि रत्न हो, तो इस वृक्ष के तने भी आप हो, है ना। क्योंकि सत्युग त्रेता में भी हम आते हैं, तो तने भी हम हैं और जड़ों में भी हम हैं। और जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो।
और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। देखा? तो बाबा कैसे बताते हैं पूर्वज है? क्योंकि तना में आप हैं और तना से ही डाल डालियां निकलती हैं। इसके भाव को समझो कि तना से डाल डालियां निकली तो कैसे? बाबा कहते हैं कि आपके सबसे आदि धर्म की आत्माएं हैं और सभी पीछे आते हैं, इसलिए पूर्वज आप बन जाते हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीच से कनेक्शन है। देखो क्यों है हमारा बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, औरों का क्यों नहीं है? क्योंकि हम जड़ों में भी हैं और तने में भी हैं और बीच के सबसे करीब तना। तो बाबा कहते हैं पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीच से कनेक्शन है। तो आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। तो देखो जब और टाल टालियों में भी न्यूट्रिशन जाता है, पानी जाता है, तो किसके थ्रू जाता है? तने से होकर जाता है ना? डायरेक्ट जड़ों से पत्तों तक, डालियों तक ना पानी और ना ही खाद, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, वो तने से होकर जाता है। इसलिए बाबा हमें साकाश के निमित्त बनाते हैं कि अन्य जो आत्माएं हैं, अन्य धर्म की भी जो आत्माएं हैं, वो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन कर नहीं पाती हैं, तने से होकर जाना पड़ेगा। और तना आप हो। न्यूट्रिशन जड़ों से मिलता है ना? पानी अगर देना हो पौधे को तो पत्ते को पानी नहीं दे सकते, जड़ों को पानी देते हैं, वो पत्ते तक पहुंचता है। पत्ते को पानी देंगे तो वो पत्ते तक भी पहुंचता नहीं है। इसीलिए आप निमित्त बन जाते हैं, बाबा कहते हैं, अन्य आत्माओं को देने के लिए। तो दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र है। और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो, है ना? बाबा की पहली रचना, पहला धर्म जो बाबा ने स्थापन किया, ब्राह्मण धर्म, उसमें आई हुई रचना। तो आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। तो कितना बड़ा सम्मान है, बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट बाबा के बच्चे। कोई महान आत्मा, धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो देखो बाबा कहते हैं किसी भी महात्मा की, धर्मात्मा की रचना नहीं हो, डायरेक्ट बाबा की रचना हो। क्योंकि बाबा इस धर्म की स्थापना करते हैं संगम पर, और आप उस धर्म में आते हो तो आपका धर्म ही कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और अब कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा, है ना? तो देखो बाबा ने इस मुलाकात में कितनी नशे की बात कि आप कैसे पूज्य और पूर्वज आत्माएं, और उन पूर्वज आत्माओं का अर्थ क्या बना कि जब आप पूर्वज बने, क्योंकि तना से ही सब डालियां निकलती हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन तने का, समीपता का कनेक्शन तने का बीच से होता, टालियों का नहीं। और टालियों को जो शक्तियां हैं, स्नेह है, परमात्मा प्यार है, पालना है, वो भी डायरेक्ट नहीं मिलती है। इसीलिए
आप निमित्त बन जाते हो और इसीलिए आप पूर्वज कहलाते हो। तो ये हॉस्पिटल की बात, तो इसको हम स्किप करते हैं और वरदान पर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवादारी बाबा। तो बाबा आज हम सबको सच्चे सेवादारी भव का भी वरदान देते। बहुत वरदान मिले हैं आज, स्नेही भव, है ना, अव्यक्त मूर्त भव, और बाबा कहते हैं सच्चे सेवादारी भव। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं समर्पण भाव, बुद्धि का समर्पण करते हैं, मेरे मैंपन का समर्पण करते, तभी सफलता प्राप्त होती है। जब आप निमित्त बन जाते हो तो निसंकल्प हो जाना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। तो बाबा कहते हैं सच्चे सेवादारी वे हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो कि मैंने करी या मैं ही कर सकता हूं। इस तरह से जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। देखो आज बाबा ने मोह की एक डेफिनेशन बताई कि मैं ही कर सकता हूं, मुझसे ही होगा, या ये मेरा वो है। तो बाबा कहते हैं इससे मोह उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कहां भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहपन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर रहे, निमित्त भाव में रहे। जितना निमित्त भाव में रहेगा उतना सफलता में रहेगा, क्योंकि मैंपन नहीं आएगा। तो स्लोगन बाबा कहते हैं सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। तो सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर स्वमान में रहोगे तो देह अभिमान में नहीं आओगे। जो स्वमान में आता है वो देह अभिमान में नहीं आता। और जब देह अभिमान में नहीं आएंगे अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो सर्व शक्तियों का आवाहन अपने आप होता रहेगा। तो वो ऑर्डर मानती रहेंगे। इसलिए सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। बहुत शिक्षाएं, बहुत युक्तियां, और हमको क्या करना है एक ईश्वरीय संतान होने के नाते। वो बाबा ने कहा कि चाहे कोई कुछ कहे, हमें अपनी स्नेही वृत्ति, स्नेही कृति और स्नेही सृष्टि को इमर्ज रूप में रखना है ना। तो